27 में बहुजन समाज पार्टी फुल फ्लैश अपनी गवर्नमेंट बनाएगी। जाकर के एक जनता का गठबंधन तैयार किया गया था। लगभग 25-30 लाख लोग आए। इसका कारण जानते क्या था? बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई, मिट गई। जिनकी क्षेत्रीय पार्टी में भी अगर ढूंढोगे तो सूची में पता नहीं कितना पीछे नंबर है। वो हमारे लोगों को चिढ़ाते थे कि आपकी पार्टी तो खत्म हो गई भाई। ना दुश्वार कर दिया था दूसरे लोगों को, खाली बीएसपी ही बीएसपी दिखाई पड़ी। देखिए, आज माननीय बहन जी के निर्देश पर जो SIR का फार्म भरा जा रहा है, इसमें हमारी कोई मीटिंग नहीं थी, कोई बैठक नहीं थी। हम अपने जिम्मेदार साथियों को बुला करके हमने वो SIR के फार्म कितने भरे जा चुके हैं इसकी समीक्षा की गई है। और उसके बाद जो कमी रह गई है, अभी जैसे कोई हमारा पदाधिकारी बताया कि हमारे यहाँ 80% भर गया, कोई 90%, कोई 70%। तो मेरी ये कोशिश है कि मेरे जिम्मेदार साथी और जो हमारे बेले लगे हैं उन लोगों से भी सबसे बात करके पूरा 100% वोटरों का SIR फार्म भराया जाए। उसी के लिए अपने लोगों को सचेत करने के लिए आए थे। आज हमने समीक्षा भी किया और उसके लिए और अपने लोगों को चेतन भी किया कि जा करके जो कहीं पर छूटा है वो भराने का काम करें। सन 2027 को लेकर बहुजन समाज पार्टी किस तरह से तैयार है? जिस तरह तैयार होने के बाद सरकार बनेगी वो पूरी तैयारी है। 27 में बहुजन समाज पार्टी फुल फ्लैश अपनी गवर्नमेंट बनाएगी। सन 2007 में सोशल इंजीनियरिंग सर्व समाज को लेकर जो है बहन जी ने एक इंजीनियरिंग बनाई थी, जिसको सफल भी हुए थे जो है। तो क्या रणनीति वही रहेगी सर्व समाज की? हाँ, निश्चित है कि जिस तरीके 2007 में बहुजन समाज पार्टी के हमारे बूथ से लेकर के पदाधिकारी या गैर पदाधिकारी जो भी जिम्मेदार साथी थे, इन लोगों ने बूथ स्तर पर जाकर के एक जनता का गठबंधन तैयार किया गया था। चाहे उसमें SC, ST, OBC, मुस्लिम समाज हो या न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज हो या अन्य अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, इनका एक जनता का गठबंधन तैयार किया था। उसी के बल पर 2007 में 206 सीट ला करके बहुजन समाज पार्टी ने सरकार बनाई थी। फिर इस वक्त हमारे सभी कार्यकर्ता एक मजबूती के साथ लगे हैं और 27 में जनता का गठबंधन तैयार करके अपनी सरकार बनाएंगे। आप लोगों को मालूम भी होगा कि अभी 9 अक्टूबर को लखनऊ में कोई रैली नहीं थी। एक राज्यव्यापी मानूर मसीहा कांसीराम साहब की पुण्यतिथि थी और उस पर लगभग 25-30 लाख लोग आए। इसका कारण जानते क्या था? क्योंकि अभी चुनाव आयोग ने एक सूची जारी की थी कि इस भारत देश में कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, कितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं। तो कुछ लोग ऐसे लोग भी कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई, मिट गई। जिनकी क्षेत्रीय पार्टी में भी अगर ढूंढोगे तो सूची में पता नहीं कितना पीछे नंबर है। वो लोग बीएसपी को खत्म बताते थे, जबकि बीएसपी इस देश की जो 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं उन पार्टियों में तीसरे चौथे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी अगर कोई है तो दूसरा नहीं, बहुजन समाज पार्टी है। इसके बाद भी चौराहे पर कुछ ऐसे लोग जो क्षेत्रीय पार्टी में भी बहुत पीछे हैं, वो हमारे लोगों को चिढ़ाते थे कि आपकी पार्टी तो खत्म हो गई भाई, बीएसपी में क्या कर रहे हो। तो कहते थे कि हमारी पार्टी खत्म नहीं हुई है। अभी चुनाव आयोग ने लिस्ट जारी की है, उसमें हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, आपकी तो पता नहीं कहां है। लेकिन उसके बाद उन कार्यकर्ताओं के अंदर एक गुस्सा आता था कि हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, इसके बाद भी हमको खत्म बताया जा रहा है। तो उन लोगों ने अपनी जेब की गाड़ी कमाई का पैसा खर्च करके 9 अक्टूबर को इतनी बड़ी संख्या में लोग गए कि आज हमारे पास विधायक भी नहीं है, मात्र एक विधायक है माननीय उमाशंकर सिंह जी। कोई लोकसभा प्रत्याशी नहीं है, कोई चुनाव भी नहीं है जो विधानसभा का या लोकसभा का चुनाव हो कि हम प्रत्याशियों से गाड़ी मांग लिए हों। हमारे कार्यकर्ताओं ने अपनी जेब की गाड़ी कमाई का पैसा खर्चा किया और अपना खुद का चंदा लगा के बस किए, छोटी गाड़ी किए और कुछ लोगों ने गाड़ियां दे भी दी, उनका धन्यवाद। जैसे हमारे कुछ पदाधिकारी मजबूत हैं, प्रधान हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, BDC हैं, या उनके पास पैसा था तो उन्होंने अकेले भी बस बुक कर दिया था। लेकिन इस संख्या में गए कि वहां पर जो विपक्षी पार्टियां थी या सत्ता पक्ष थी, उनकी होश उड़ गए कि हम लोग जिस पार्टी को खत्म बता रहे थे उन लोगों ने तो लखनऊ में चलना दुश्वार कर दिया था दूसरे लोगों को, खाली बीएसपी ही बीएसपी दिखाई पड़ी। तो इससे हमारे लोगों का हौसला बुलंद हुआ है। और अभी आपने देखा कि 6 दिसंबर को भी माननीय बहन जी ने इसीलिए 2 जगह किया था। नोएडा में हमारे 6 मंडल के लोग रहे, जहां हमारे माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी और राष्ट्रीय संयोजक जी थे, उधर 6 मंडल के साथियों के साथ, और इधर 12 मंडल के लोग जो डॉक्टर BR अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल लखनऊ में था, इधर 12 मंडल के थे
उधर माननीय बहन जी के निर्देश पर मैं था और मेरे सभी 12 मंडल के जिम्मेदार साथी और इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे थे कि शायद अगर इकट्ठा होता तो फिर ये एक बड़ा कार्यक्रम हो गया होता। लेकिन बहन जी ने इसलिए 2 जगह कर दिया था कि ताकि हमारे लोग आसानी से बाबा साहब को पुष्प अर्पित कर सकें। इसके लिए जो भी साथी गए थे उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं अपने सभी छोटे बड़े पदाधिकारी साथियों से, जिम्मेदार साथियों से मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि जब तक SIR फार्म भरने का काम चल रहा है, लगातार लग करके दूसरा कोई काम ना करें, जा करके अपना फार्म भराने का काम करें ताकि अपने लोगों का वोटर लिस्ट में नाम सबका बरकरार रहे।